अगर ये लोग दोषी थे तो ईडी, सीबीआई 6 वर्ष तक क्यों चुप बैठी हुई थी? चुनावी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह सब हो रहा है। ये फर्क यही पड़ेगा कि राजनीतिक रूप से लालू परिवार मजबूत है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार में होली के समय से जो है सियासत काफ़ी तेज है और सियासत इसलिए तेज है क्योंकि होली के ठीक पहले राबड़ी आवास पे सीबीआई का रेड पड़ा। उसके बाद लगातार जो है सीबीआई और ईडी का प्रकरण जो है तेज है और दिल्ली में तेजस्वी यादव से भी 16 घंटे जांच पड़ताल किया गया। 600 करोड़ की संपत्ति जो है अवैध जब्त की गई। इसको लेकर सियासत बिहार में और भी रफ्तार पकड़े हुए। ऐसे में हमारे साथ सहयोगी दल हैं, मौजूदा सरकार के कांग्रेस से एमएलसी हैं डॉक्टर समीर सिंह। कैसे देख रहे इस पूरे प्रकरण को? लगातार जो है सीबीआई की रेड पर रही है, अब तो तेजस्वी यादव को भी समन दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता प्रोफेसर मनोज झा जी ने स्पष्ट रूप से सभी तथ्यों की जानकारी देने का काम किया है। आज से 6 साल पहले इन्हीं विषय पर छापामारी हुई थी। अगर ये लोग दोषी थे तो ईडी, सीबीआई 6 वर्ष तक क्यों चुप बैठी हुई थी? और 6 वर्षों के बाद जबकि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में छापामारी जो हो रही है उससे आम लोग यही समझते हैं कि ये चुनावी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह सब हो रहा है। इस तरह से बदले की भावना, इस तरह से विरोधियों को प्रताड़ित करने का एक नया चलन अभी जो मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है, वो निश्चित रूप से देश की राजनीति के लिए खतरनाक है। विरोधियों को इस तरह से प्रताड़ित करने का रिवाज पहले कभी नहीं था और ये जो रिवाज हो रहा है, कल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि कोई लगातार सत्ता में नहीं रहता है, उसको सत्ताच्युत होना ही पड़ता है। लेकिन समीर जी, यहाँ पे सवाल ये है ना कि जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब का स्कैम जो चला था उसको लेकर लालू जी से पहले भी कार्रवाई की गई थी, तो भाजपा वाले ये तो कह रहे हैं ना कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसका तो भरपाई कहीं ना कहीं मिलेगा, बचेंगे कहाँ वो? तो भ्रष्टाचार अगर ये लोग कर रहे हैं और प्रमाणित है तो 6 वर्ष से चुप्पी क्यों साधे हुए थे? सवाल ये है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आम जनता बोल रही है। दूसरा जो है, ये जो छापेमारी हुई है, पहली दफ़ा हम लोग देख रहे हैं कि इस छापामारी के बाद लालू यादव के प्रति, तेजस्वी के प्रति और राबड़ी जी के प्रति अचानक लोगों की सहानुभूति बढ़ गई है। उनके जो समर्थक थे उनके पक्ष में एक बार फिर से गोलबंद होने लगे हैं। जो लोग अगर किसी कारण से नाराज़ भी होंगे तो अभी लगता है उनके समर्थकों को कि जानबूझ करके लालू परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। इसलिए राजनीतिक रूप से हम समझते हैं कि ये जो घटना है, ये घटना लालू यादव को, तेजस्वी यादव को मजबूत बनाने का काम करेगा। सम्राट चौधरी एक तरफ ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार किए और जब जब लालू या परिवार पे कार्रवाई होता है हम अपने घर में दिवाली मनाते हैं। नहीं, दिवाली मनाते हैं, वो प्रतिपक्ष में हैं और उनको वही करना चाहिए जो मोदी जी का इशारा होता है। तो वो दिवाली मनाने से अगर मोदी जी खुश होते हैं तो वही काम करेंगे। इसमें तो कोई वो गलत नहीं कर रहे हैं, अपनी भूमिका जो उनकी होनी चाहिए वो कर रहे हैं। लेकिन जो अभी हो रहा है सीबीआई और ईडी का खेल, हम समझते हैं कि राजनीतिक रूप से लालू यादव और उनके परिवार को फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा क्या? एक तरफ ये भी तो है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है और जिस तरीके से लगातार जो सीबीआई की एजेंसी उस पर रेड कर रही है तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी होने का भी बात हो सकती है तेजस्वी यादव या फिर लालू परिवार में। राजनीति में लालू यादव भी गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तार कर लेने से क्या हो जाएगा? लालू परिवार का खात्मा नहीं हो जाएगा। लालू यादव जी जेल चले गए तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनकर सामने आ गई। अगर तेजस्वी यादव को प्रताड़ित करेंगे तो कि तेजस्वी यादव का वहाँ विकल्प नहीं है क्या? विकल्प है, दूसरा नेता आ जाएगा सामने।
इसलिए उसका जो मंसूबा है भारतीय जनता पार्टी का वो कभी पूरा नहीं होगा। संजय जायसवाल एक तरफ ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का जो है झोली खोले हुए लालू यादव हर 4 साल पे जेल जाते हैं और आगे भी जेल जाएंगे, जो काम किए हैं वो जेल जाएंगे। एक तरफ जीवेश मिश्रा भी कह रहे हैं कि सोना चोरी करेंगे वो तो जेल कौन जाएगा हम। ये उनकी भाषा सत्ता में मदांध होने की भाषा है। इस तरह की भाषा अगर संजय जायसवाल जी बोल रहे हैं तो वो आगे आने वाले दिन का भी स्मरण कर लें और उनको पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचारी कौन है। अभी नागालैंड में जो जदयू के एकमात्र विधायक को खरीद लिया गया, मिला लिया गया, ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? गोवा में जो एमएलए को खरीद करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना लिया था, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं है क्या? तो आप करते हैं, गलत से गलत काम करते हैं तो वो सब सही है, अगर कोई दूसरा करता है तो वो भ्रष्टाचारी है, अपराधी है। तो अपने तरफ भी गिरवा में झांक के देखिए कि आप क्या हैं, और आप दूध के धुले हुए नहीं हैं। चाहे अमित शाह जी हों, अमित शाह जी का पुराना रिकॉर्ड भी देश की जनता जानती है। ये ठीक है कि धार्मिक भावना में बहकर के आज भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट दे रही है, जो देश के लिए खतरनाक है और देश का विकास अवरुद्ध हो गया है, आर्थिक स्थिति देश की कमज़ोर हो गई है, बेरोज़गारी चरम पर है, 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इस मुल्क में है। तो ये सब क्यों है? ये जनता क्यों इस तरह से धर्म के पीछे पागल है, हमको समझ में नहीं आता। भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। पेट में अनाज नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से नौजवानों का रोजी रोटी नहीं रहेगा, तो देश का विकास कैसे होगा? इसलिए सरकार बनाना अलग बात है। आखिरी सवाल है समीर जी, जिस तरीके से मौजूदा महागठबंधन सरकार चल रही है, अब तो ये भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से अब सीबीआई की जांच पड़ रही है, 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, 25 में भी चुनाव है, तो ये अब कह रहे हैं कि महागठबंधन की जो सरकार है वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है और सुपरा जो है वो साफ हो जाएगा 24 में भी। देखिए, ये बिल्कुल गलतफहमी है संजय जायसवाल जी की। भारतीय जनता पार्टी निरंतर कमज़ोर हो रही है पूरे देश में। साउथ में तो पूरा राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद निरंतर कमज़ोर होती चली गई। तो ये जो सीबीआई और ईडी की जो रेड पड़ रही है उससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या लालू परिवार को? सवाल यही है। नहीं, फ़र्क यही पड़ेगा कि राजनीतिक रूप से लालू परिवार मजबूत हो जाएगा, सहानुभूति बटोरने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से करा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को हम समझते हैं, जो जहाँ तक मेरा अनुभव है वो यही कह रहा है कि इससे लालू परिवार को सहानुभूति मिलेगी और सहानुभूति मिलना आरंभ भी हो गया है। चलिए ठीक है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने साफ तौर पे कह दिया कि जिस तरीके से सीबीआई और ईडी की जो रेड पर उससे लालू परिवार को कोई ठेस नहीं पहुंचेगा और उनको सहानुभूति मिलेगी, और जिस तरीके से रेड पर और लालू परिवार जो है आगे और मजबूत होगी। और भाजपा वाले जिस तरीके से लगातार जो है ये जो काम कर रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने अपना तर्क रखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।